तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द फन डे हैड। तो चलिए हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर काम को अपने फिनिश कर लेता है तो वो स्माइल करता है किसकी तरफ, मार्गी की तरफ, और उसके हेड को जो है वो थपथपाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ओके। और ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और वो यह भी कहता है उसकी माँ से, मार्गी की माँ से, कि यह लड़की छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मतलब इसकी गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। और उसकी मम्मी का क्या नाम था, मदर का, मिसेस जॉन्स। ये रहा, ओके, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और तो आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू लुक क्विक। और मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी सेक्टर जो है उसका जो मतलब मैकेनिकल टीचर का था, जो वो ख़राब हो गया था, गियर मतलब लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया था। एडजस्टेड गियर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर हायर लेवल पर, मतलब ऊंची किसी अपने लेवल से कोई आगे निकल जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए ना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ऐसी चीज़ें कुछ हो जाती हैं कुछ समय के लिए। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे कर दिया है 10 ईयर लेवल के उससे, ठीक है ना, 10 ईयर लेवल, ओके। तो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस क्वाइट स्टे, ये क्या है, satisfactory and he patted Margie's head again। और जो मतलब उसने इसमें यही बताया गया है कि जो उसका जो मैकेनिकल टीचर का जो लेवल था वो हाई हो गया था, और जो उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था उसने उसे ठीक कर दिया था और उससे बता दिया गया था, और मार्गी के हेड को दोबारा से पैटेड किया गया था, ठीक है ना। और मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी बहुत ही निराश हो गई थी। इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश होना, ठीक है ना, डिसअपॉइंटेड, ओके। तो मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी, ये वाला जो है डिसअपॉइंटेड। एंड दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और जो था जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उस टीचर को अपने साथ नहीं ले गया था। दे हैड वन टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर एंड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वो एक बार ले गए थे टॉमी के टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था। टॉमी कौन था, जो लड़का था जिसकी एज 13 ईयर्स ओल्ड थी वो। और उसे 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था उसका वो जो है वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, मतलब ब्लैंक्ड हो चुका था कम्प्लीटली ओल्ड, ओके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कम्प्लीटली। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वह पूछती है, इसीलिए वह पूछती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा या क्यों लिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका भी, इसे ले लेते हैं, ओके। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। और मतलब टॉमी जो है बहुत सुपीरियर मतलब की निगाहों से उसकी तरफ देखता है। और बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और वो कहता है क्योंकि यह जो है हमारे हमारे जो अब स्कूल हैं वैसे नहीं है। स्टूपिड मतलब होता है उसे, मतलब डांटता है उसे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये जो थे ये बहुत ही पुराने टाइप के स्कूल थे जो कि बहुत ही सालों मतलब 100 साल से शताब्दियों से पहले, 100 साल से पहले थे। ही एडिड लॉफ्टली, और लॉफ्टली होता है इन अ सुपीरियर वे, जैसे कि लेफ्ट लॉफ्टली का मतलब होगा, ओह सॉरी, लॉफ्टली का मतलब होगा यहाँ पर कहाँ थे,
ये रहा, देखिए लॉफ्टली मिल गया। चलिए देखते हैं। तो लॉफ्टली प्रोनाउंस लॉफ्टली का मतलब होता है जैसे कि किसी मतलब जैसे अंदाज भरे तरीके से बताना किसी को, मतलब जैसे हम सब जानते हैं ऐसे तरीके से बताना, उसे कहते हैं लॉफ्टली। तो वो उससे यही कहता है कि 100 साल पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, ये अब के स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और जो उसने जो है अपने वर्ड्स को बहुत ही मतलब लॉफ्टली, बहुत ही अंदाज से तरीके से, सेंचुरीज अगो मतलब सालों पहले, ठीक है ना। मार्गी वॉज हर्ट, और जो मार्गी जो है वो मतलब दुखी हो जाती है, उसे दिल दुखी हो जाते हैं ना। तो वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, और मैं नहीं जानती कि उस समय किस तरीके के जो स्कूल हुआ करते थे पहले के जो हैं। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। लेकिन वो कहती है अपनी बुक को देखते हुए शोल्डर पर कि देन दे सेड, वो तभी कहती है कि मतलब एनी वे कुछ भी हो कि थे वो एक टीचर ना। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ये बताता है इसे, ये जो है ये टॉमी है। ये रहा, ये वाला जो है ये टॉमी है, ये इसे बता रहा है। ये मार्गी है और ये टॉमी, ये मार्गी। ओके, और ये जो है ये बता रहा है कि कैसे पढ़ते थे अब के बारे में, जो अब हम हैं, ठीक है ना। इट वॉज ए मैन। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर बट वॉजंट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर यहाँ पर किसे बोला गया है? रेगुलर टीचर यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है रेगुलर टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था ना उसी को रेगुलर टीचर होगा बोला गया है यहाँ पर। इट वॉज ए मैन, और वो एक इंसान थे, मतलब मैन यहाँ पर आदमी के लिए, ठीक है ना। और ए मैन, और वो जो मार गया वो मतलब सरप्राइज हो जाती है अचानक से। और हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, और वो पूछती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, जो टॉमी कहता है वो कहता है कि वो जो बच्चों को पढ़ाते थे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें घर का काम देते थे, होमवर्क है ना। asked them क्वेश्चन, और उनसे कुछ सवाल पूछते थे, ठीक है ना। और ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, और तो वो ये वाली जो है मार्गी कह रहे हैं कि अब एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं होगा, मतलब होशियार नहीं होगा। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज माई टीचर, और जैसे कि मेरे जो फादर हैं और वो जानते हैं मच एज माई टीचर, मेरे टीचर से ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आगे से। ही नोज ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और मैं बैट लगाती हूँ। बेचा का मतलब होता है कि मतलब बैट लगाना, किसी से बैट लगाओ, ओके। तो उससे कहते हैं बैट। ये वाला जो है देखिए, ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके वर्ड मीनिंग में आ जाते हैं। बैट यू इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, मतलब अपनी बात को पूरी ढंग से वो करना किसी भी चीज़ को, ओके ठीक है। तो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं थी अभी। सी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कोई मतलब अजनबी मुझे पढ़ाए मेरे घर में। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो जो टॉमी है वो तो मतलब पहले की, तो उससे क्या पता स्कूल में कैसे पढ़ाई होती थी, स्कूल भी थे पहले की। तो वो उसे तो अभी तक यही बात पता चली थी कि अभी तक टीचर ही मतलब सब कुछ है ना, जितने भी हैं टीचर हैं। टीचर टीचर जो है वो पढ़ाते भी हैं, मतलब वो यह समझ रही थी कि घर पर आके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो घर पर आके तो पढ़ाते नहीं है हमें टीचर, तो चलिए कैसे पढ़ाते हैं अब वो बताएगा। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, जो टॉमी है वो बहुत ही मतलब हंसता है, जो हंसी होती है उसकी, स्क्रीम में चिल्ला कर हंसता है एक तरह से। यू डोंट नो मच मार्गी, और वो कहता है तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी।
द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। और जो टीचर जो थे, अब वो तो बच्चा है, अब वो क्या जाने, उसे जैसा बताया गया था वैसे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और उनके पास जो थी एक स्पेशल बिल्डिंग थी, और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे जो थे वो वहाँ पर पढ़ने जाया करते थे। ओके, तो ठीक है, चलिए। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग। और जो सारे बच्चे थे वो एक ही जैसी चीज़ पढ़ते थे या सीखते थे। ओके, और श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और ये भी मतलब सही है कि जब सेम एज के थे वो भी सेम एज के होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल वो सेम एज के, मतलब बराबर एज के, ठीक है ना। तो बट मैं इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो चलिए। बट माई ब्रदर says a teacher has to adjust it fit to mind of each boy and girl. It teaches that each kid has to taught differently. लेकिन जो मेरी मदर कहती हैं कि टीचर हैज़ टू एडजस्ट इट फिट द माइंड, और जो टीचर है वो एडजस्ट किया जाना चाहिए टू माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक मतलब जो माइंड है बच्चे का, जो ईच गर्ल एंड बॉय का, उसके हिसाब से टीचर्स एंड ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली। और हर एक बच्चे को जो है अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। ये किसकी मदद कहती है? मार्गी की, ये मार्गी बोल रही है, ठीक है ना। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन। और जब पहले जो है वो ऐसा नहीं करते थे, दे डिडंट डू दैट वे देन, पहले, है ना। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें इसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को पढ़ने की, ठीक है ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। और मार्गी जो कहती है वो जल्दी से कहती है कि मैंने कब कहा कि मैंने बुक को मैं इसे लाइक नहीं करती, ठीक है ना। मार्गी सेड क्विकली, बहुत फास्ट मूड में किया उसने। तो सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। और वो पढ़ना चाहती थी तब के स्कूल का, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि स्कूल कैसे होते हैं। आप बताइएगा कैसे स्कूल होते हैं, ठीक है ना। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो जब उसने मतलब आधा भी कुछ ख़त्म नहीं कर पाई थी उसको, आधा भी, तो तभी मार्गी की मदर उसे बुलाती हैं, कहती हैं मार्गी स्कूल। तो क्या कहते हैं? मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में से याद दिलाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी ऊपर की तरफ देखती है और कहती है अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम। और जो है अभी, अब जो है वो जो मिस जॉन है वो कौन है? ये मिस जॉन, ये है मार्गी की मदर। ये मिसेस जॉन, ये है मदर। ओके, ठीक है ना। तो चलिए, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और यही सेम टाइम है टॉमी के लिए, ठीक है ना। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। और मार्गी कहती है कि मैं और पढ़ सकती हूँ इस बुक को, मतलब आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। अब देखिए स्कूल इनका कैसा होता है, अभी आपको पता चलेगा। अभी फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, आने वाली है ये भी टेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मे बी, तो वो कहता है हो सकता है। आई है ही सेड नॉनचेंटली। नॉनचेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। देखिए ये है ना, ये वाला, एक मिनट, ये वाला है ना, ये वाला देखिए, देखिए नॉनचेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, और एंथुसिज्म केयरलेसली। केयरलेसली मतलब बिना देखे हुए, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, ऐसे कहना, ठीक है ना। तो चलिए वो कहते आता है नॉनचेंटली, और वो ऐसे कहता है मतलब बिना बेरुखी से स्वर में कि चलो ठीक है, हाँ हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग। और वो वॉकड करता है, वो विस्लिंग करते हुए जाता है, वॉकड। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बीनेथ हिज आर्म। और जो कंदी सी किताब जो होती है उसकी, तो डस्टी जो डस्ट लगी हुई होती है जिस पर, तो वो अपनी आर्म्स में दबाए हुए उसे चलता है, चले जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे चलता है। तो अब देखिए मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब देखिए मार्गी का स्कूल रूम कैसा है, आपको भी बहुत फनी लगेगा, वैसे फनी तो नहीं है बस। देखिए मार्गी का स्कूल, मार्गी जब अपने स्कूल में जाती है,
स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखिए ये बेडरूम, इसका जो है क्वेश्चन आंसर में भी आएगा ये आपकी अभी। तो देखिए ये जो है इसके बेडरूम के एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर आर। और जो मैकेनिकल टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर कौन सा था, जो रोबोट था, रोबोट को यहाँ पर मैकेनिकल टीचर बोला गया है ना, मैकेनिकल टीचर। और जो मैकेनिकल टीचर था वो वहाँ पर वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये हमेशा मतलब ऑल द सेम टाइम मतलब बिल्कुल इक्वल समय पर, सही समय पर, और प्रत्येक दिन सिर्फ सैटरडे मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर वो मतलब पूरे दिन उस मतलब पढ़ाता था, जितने भी दिन थे टाइम पर। ओके, पूरे दिन नहीं मतलब टाइम पर पढ़ाता था। चलिए तो देखते हैं। देखिए मार्गी का, अब देखिए ये मार्गी का रूम कैसा है। देखिए हेडफोन, ये भी टीवी टेली स्क्रीन है, ये टेली स्क्रीन है, ये कीबोर्ड रखा है, इसकी चेयर है ये वाली, देखिए ये वाली, ये इसकी चेयर है। और देखिए यहाँ पर देखिए कितने मतलब और भी देखिए कितने ये सारे रखे हुए हैं ये वाले। और देखिए कितना मतलब ये मतलब बिल्कुल टेक्नोलॉजी से भरपूर है, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और देखिए यहाँ पे फ्लैश हो रहा है मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स नीड लर्नर बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स। और उसकी जो मम्मा जो है, उसकी मदर जो है, वो कहती हैं कि छोटे बच्चों को जो है, छोटी बच्चियों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए रेगुलर साथ, और हर एक मतलब घंटे के हिसाब से, मतलब हर एक दिन मतलब रेगुलर पढ़ना चाहिए रोज़ाना, ठीक है ना। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन। और जो स्क्रीन जो है वो लिट अप मतलब ऑन हो जाती है, और उससे कहती है जो मार्गी से कि टूडेज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यहाँ पर किससे बोला गया है, अरिथमेटिक होता है जो हमारा मैथ वगैरह का होता है ना, मैथ, उससे कहते हैं अरिथमेटिक, है ना। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन आज से बताने वाला था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जो यस्टरडे का होमवर्क है मतलब उससे कल का होमवर्क जो दिया था मार्गी को, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला होमवर्क दिया था मार्गी को। तो चलिए देखते हैं। तो उससे स्लॉट में डालना था उसे। मार्गी डिड सो विद अ साई। और मार्गी से बहुत ही जल्दी करती है। और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। और वो मतलब अब भी मतलब जो पुरानी काइंड स्कूल, पहले के समय में जो स्कूल थे उनके बारे में सोच रही होती है, ठीक है ना। तो व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। सॉरी सब, कुछ ना दिक्कत आ गई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। जब उसकी ग्रैंडफादर जो है, जब छोटे से लड़के थे एक, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और उनके जितने भी बच्चे थे आस पड़ोस के, मतलब जहाँ पर वो रहते थे नेबरहुड में, और लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और स्कूल यार्ड का मतलब होता है जो स्कूल का जो मैदान होता है ना, स्कूल यार्ड में जैसे आप मस्ती करते हो, स्कूल यार्ड में घूमते हो फिरते हो चिल्लाते चीखते हो, आप तो बहुत ज़्यादा करते होगे, है ना। तो वैसे ही सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और एक साथ ही स्कूल रूम में बैठती थी। जैसे कि स्कूल रूम क्लास आपकी है, उससे कहा गया है यहाँ पर। तो लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन एनदर। और एक जैसी चीज़ें सीखते थे जो कि उन्हें हेल्प करती थी एक दूसरे की। और होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और होमवर्क करने में हेल्प करती थी, और उसके बारे में बात करने के लिए हेल्प करती थी। ओके, समझ गए आप, ठीक है। चलिए, कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। एंड द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और जो टीचर्स जो थे वो पीपल थे, जैसे कि मतलब अब जैसे पढ़ रहे हैं हम, तो हमारी
टीचर कौन होते हैं, मैकेनिकल टीचर तो नहीं है ना, तो वो तो अभी पीपल ही है। तो ये पहले के बारे में सोच रही है, अभी के बारे में नहीं सोच रही, फ्यूचर के बारे में, ठीक है ना। तो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। व्हेन ही एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब वो 1/2 और 1/4 को ऐड कर रहा होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और जो मार्गी है वो सोच रही होती है कि मतलब पहले के जो बच्चे थे कैसे मतलब प्यार करते होंगे उन ओल्ड डेज, मतलब पुराने दिन में, ठीक है ना। पुराने दिनों में जब पढ़ते थे तो कितना मतलब मज़ा आता होगा उन्हें। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि क्या मतलब फन था, क्या मज़ा था जब पहले के दिनों में, मतलब हैड का मतलब यहाँ पर है पास्ट से, पास्ट। ओके, चैप्टर का नेम भी यही है, देखिए चैप्टर का नेम भी यही है, द फन दे हैड। ओके, तो चलिए देखते हैं चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कल हम आपको इसके जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बाय। सम प्रॉब्लम्स आ